आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए यूट्यूब पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया है, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टर्म, उनकी ओथ, उनकी इम्पीचमेंट, उनके इलेक्शंस, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको आज की वीडियो में पढ़ाऊंगी वैसा आपको शायद ही या फिर बहुत कम चांसेस है कि कहीं पर मिल जाए। हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट को आर्टिकल बाय आर्टिकल, हर एक आर्टिकल क्या बोलता है उसके बारे में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि आर्टिकल 52 से हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इंडिया में एक ऑफिस होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। एक प्रेसिडेंट के पोस्ट आप मान लीजिए कि प्रेसिडेंट होना चाहिए बस, ठीक है। प्रेसिडेंट होता कौन है? ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सब तो हमने देखा सुना होगा, ये आपको पता भी होगा। देश का जो प्रथम नागरिक है वो किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है। जो हेड होता है पूरे इंडिया का वो एक्चुअल में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और जो प्रेसिडेंट होता है उसे एक सिंबल माना जाता है किसी भी देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और एकरूपता का, राइट। प्रेसिडेंट का हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 क्या बोलता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 53 क्या बोलता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो भी कार्य करने वाली शक्तियाँ होती हैं, आप हिंदी वर्ड देख लीजिएगा एग्जैक्टली। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, काम करने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो सेंटर के पास होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटर से रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी हम आर्टिकल 53 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? आर्टिकल 54 बोलता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब प्रेसिडेंट को क्या हम डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं? क्या हम प्रेसिडेंट के लिए आम जनता भी वोट करती है? नहीं, हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। होता क्या है, एक आप कह लीजिए सिंपल वर्ड्स में एक कमेटी बनती है, ठीक है, जिसे हम आप कहिए कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब जैसे कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट के टर्म में हम कह लीजिए कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। अब उस कमेटी में या उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसका भी पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या तो आपको आर्टिकल से आएगा या वो आएगा जो मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनमें कौन कौन होते हैं? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स एंड नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए मेंबर्स दो तरह के होते हैं। इलेक्टेड मतलब जो इलेक्शन से आए हैं, नॉमिनेटेड मतलब जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट थे और प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो इसमें आते हैं ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ के? ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के हाउसेज कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, वहाँ हर स्टेट में जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर एक स्टेट में एक विधानसभा होती है, तो उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सभी, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी दो ही ऐसी यूटीज़ हैं जहाँ पे विधानसभा है, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। आर्टिकल 54 आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 55 पढ़ते हैं। मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट कौन करता है प्रेसिडेंट को। अब मैनर क्या है, तरीका क्या है, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे वो इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, क्या तरीका है, वो तरीका हम पढ़ेंगे। तो देखिए इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है 1 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी, तो उसके पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। एंड थ्रू सीक्रेट बैलेट, हम दो टर्म्स इसमें यूज करते हैं। पहली क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दूसरा क्या है? सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है कि हर एक जो मेंबर होता है उनके पास एक कार्ड होता है, वो कार्ड सीक्रेट होता है, किसने किसको वोट दिया नहीं पता चलता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है कि पहले जो फर्स्ट पर्सन है उसको काउंट किया जाता है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। अब मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं इलेक्शंस के लिए, 2 में से एक को प्रेसिडेंट बनाना है, तो उसमें से जिसे भी 50% से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये सिर्फ आप कहें 2 लोगों के लिए नहीं, मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं इलेक्शंस के लिए, 10 लोगों को प्रेसिडेंट बनना है, तो उनमें से जिसको भी 50% से ज़्यादा वोट्स है, 50% वोट्स मिलेंगे, वो जीत जाएगा। होता क्या है, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक सीक्रेट बैलेट, एक कागज़ दिया जाता है, उस पर उन्हें प्रेफरेंसेस लिखनी होती है। मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो
हर एक अब जो मेंबर्स होंगे वो वहाँ पे सीक्रेट बैलेट में क्या लिखेंगे, नंबर 1 कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देता हूँ, नंबर 2 मैं सेकंड प्रायोरिटी इसे देता हूँ, नंबर 3 मैं थर्ड प्रायोरिटी इसे देता हूँ। 3 प्रायोरिटीज देती, फिर उसके बाद काउंट होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो फर्स्ट प्रेफरेंस का इंसान है क्या वो 50% वोट सिक्योर कर रहा है, अगर हाँ तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये एक तरीका होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका है पढ़ने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में उतना ही ईजी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा आपको आर्टिकल 55 समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे। नाउ हम पढ़ेंगे आर्टिकल 56 क्या होता है। आर्टिकल 56 में क्या आता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कितने टाइम तक प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेगा। तो अंडर आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट जो है टोटल 5 साल तक रहता है ऑफिस में, मतलब 5 साल तक प्रेसिडेंट रहता है, उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, फिर से प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। सो जिस दिन पे वो शपथ ग्रहण करता है प्रेसिडेंट, उस दिन से वो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बन जाता है देश का। अब अगर उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट करना है, अपना रिजाइन देना है, तो किसका देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, राइट। नाउ आर्टिकल 57 क्या बोलता है, आर्टिकल 57 बोलता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। क्या जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो दूसरी बार भी एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल एलिजिबल है। एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया वो दूसरी बार भी एलिजिबल है फिर से प्रेसिडेंट बनने के लिए अंडर आर्टिकल 57। ठीक है, 58 से आर्टिकल नंबर 62 तक। सो प्रेसिडेंट के अंडर जो आर्टिकल 58 आता है वो क्या बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि एक प्रेसिडेंट अगर किसी को बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि जो इंसान है वो व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एज की बात करें तो कम से कम 35 साल की एज होनी चाहिए, 35 साल उनके कंप्लीट हो गए होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि वो इतने क्वालिफाइड होनी चाहिए कि वो लोकसभा की जो मेंबरशिप होती है ना उसके लिए इलेक्शन लड़ सकें, वो लोकसभा के मेंबर बन सकें, इतनी एलिजिबिलिटी उनमें होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है कि वो किसी सरकारी ऑफिस के अंडर काम नहीं करते होने चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी या कोई स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर वो काम नहीं करते होने चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ ली क्वालिफिकेशंस। अब आर्टिकल 59 क्या बोलता है, आर्टिकल 59 बोलता है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया तो उसके ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये, वो किसी सरकारी ऑफिस में कार्यरत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, ना तो वो किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, मतलब ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, जिसमें विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, इंग्लिश में बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वो चारों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और इनकेस अगर वो है तो जिस दिन वो ओथ लेगा, ओथ ग्रहण करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, उस दिन उसे अपनी सीट वेकेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो एमपी है चाहे वो एमएलए है, उस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो राष्ट्रपति भवन को बिना किसी रेंट के यूज़ कर सकता है, उसे कोई पेमेंट नहीं करनी है, कुछ पैसे नहीं देने हैं, वो प्रॉफिट मतलब फ़ायदे हैं उनको, प्रिविलेज है, यस प्रॉफिट नहीं, प्रिविलेज इज द राइट वर्ड, प्रिविलेज है उनको कि वो राष्ट्रपति भवन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो भी उनके प्रिविलेजेस होंगे, उनके अलाउंसेस होंगे, उनके एम्यूलमेंट्स होंगी, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, और जब तक वो ऑफिस में रहेंगे जो उनके प्रिविलेजेस हैं उनको उनसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है वो सारी जो भी उनके होते हैं ना प्रिविलेजेस, एम्यूलमेंट्स या अलाउंसेस, उन सबको इंजॉय करेगा। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 60 क्या बोलता है, ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, शपथ कैसे ग्रहण करेंगे प्रेसिडेंट, उसके बारे में बताया है। तो शपथ कौन ग्रहण करवाता है प्रेसिडेंट को, ऑब्वियसली सबको पता होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि मैक्सिमम जो भी पोस्ट होती है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, मैक्सिमम हर एक इंसान को प्रेसिडेंट ही शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो अब प्रेसिडेंट को कौन शपथ ग्रहण करवाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, उनका रिमूवल है, वो आउट ऑफ द कंट्री है, तब क्या होगा, तब जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ ग्रहण करवाता है प्रेसिडेंट को, राइट। नाउ आर्टिकल नंबर 61 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 61 बोलता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट के लिए प्रोसीजर हम जो है पढ़ेंगे। सो इम्पीचमेंट होता क्या है, अब मैं इसका जो हिंदी वर्ड है वो तो नहीं जानती, बट इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को आप प्रेसिडेंट के पोस्ट से कैसे हटाओगे।
उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। अब देखिए प्रेसिडेंट को, वैसे तो प्रेसिडेंट का जब टर्म खत्म होता है, मतलब जब 5 साल हो जाते हैं उनको, तब वो प्रेसिडेंट के पोस्ट से अपने आप हट जाते हैं, फिर दूसरी बार इलेक्शन होते हैं। लेकिन अगर आपने खुद हटाना है उनको पोस्ट से, तो आप क्या करेंगे? देखिए आम जनता तो कुछ कर नहीं सकती है, जो भी है ये जो MLAs हैं, MPs हैं, यही इन्हीं का रोल रहता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के केस में तो ऑब्वियसली ये सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो जो सेंटर में क्या होते हैं, बस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो वही इसमें काम करेंगे। प्रेसिडेंट को आप सिर्फ एक कंडीशन पे बाहर निकाल सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब अगर संविधान का खंडन करते हैं, तभी हम जो है प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। अब कौन हटाएगा? कोई भी हाउस जो है पार्लियामेंट का, वो इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लोकसभा कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट पे इंसान है, उसको इम्पीचमेंट पे एक चार्जेस लगा रहा है उस पर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के, उसके 1/4 मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स जो हैं वो साइन करेंगे एक लेटर पे कि हाँ हम इम्पीचमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट को एडवांस नोटिस दे दिया, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पूरा का पूरा जो हम कहते हैं ना इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो पास होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेसिडेंट वोटिंग। 2/3 मतलब अगर टोटल 30 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग साइन करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, ये ध्यान रखना है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब सिंपल 50% से ज़्यादा, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 66.6% लोगों को साइन करने हैं, ठीक है। जब स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो इम्पीचमेंट मोशन है वो पास हो गया, उसके बाद वो जाएगा दूसरे हाउस में। अब दूसरा हाउस क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा, कहीं पहले हाउस ने झूठी इल्ज़ाम तो नहीं लगा दी है ना, ये तो होता ही है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। अब दूसरा हाउस कौन सा है? लोकसभा में इम्पीचमेंट हमने माना है कि स्टार्ट हुआ है, तो अब वो जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा पूरे के पूरे प्रोसेस की कि इन पे क्यों लगाए गए हैं इम्पीचमेंट चार्जेस। अब इस टाइम पे जितनी बार भी कोई डिस्कशन के लिए या डिबेट के लिए या मीटिंग के लिए हाउसेस मिलेंगे, उतनी बार ही जो हमारे प्रेसिडेंट है वहाँ पे आ सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर जो दूसरा हाउस है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की। अगर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ फिर से मोशन को पास कर देता है, तो माना जाता है कि प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम अपने पोस्ट से हट गया, ठीक है। तो दोनों हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ करते हैं। अगर समझ नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से इम्पीचमेंट पे एक वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। नाउ आर्टिकल नंबर 61 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल नंबर 62 क्या बोलता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कितने टाइम में इलेक्शन होने चाहिए कि अगर कोई वैकेंसी आ गई है प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, उसे भरा जाए। देखिए प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो कैसे खाली हो सकती है, कि पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैकेंसी किस तरह से आ सकती है? मान लीजिए प्रेसिडेंट का 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है। उस टाइम पे तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं, फिर से नया प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। अगर इम्पीचमेंट चार्जेस के थ्रू प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, तब कैसे वैकेंसी भरेगी? अगर प्रेसिडेंट की एकदम डेथ हो गई, जी हार्ट अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तब कैसे जो पोस्ट है उनकी भरी जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए और कोई चीज़ हो गई अदरवाइज, या रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया, मान लीजिए रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये जो पहली तो जो देखिए 5 साल का टेन्योर वाला ना, उसमें तो ऑटोमेटिकली इलेक्शंस होंगे, वो तो हो गया। बट जो बाकी है, जैसे कि डेथ हो गई उनकी, या रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, या इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया उनको, तब हमें दूसरा प्रेसिडेंट तो लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के तो देश चल नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे? विद इन 6 मंथ्स हमें इस वैकेंसी को फुल करना पड़ेगा, इसको पूरा भरना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंसान को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अब जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। सो ये तो हो गया आज की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा। अभी काफ़ी कुछ रह गया है इसमें कि पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, और भी काफ़ी कुछ रह गया, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस,